हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरुआत करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। जहां पर सबसे पहली न्यूज है फ्रॉम चाइना। चाइना अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को और तेज करने के लिए कुछ ठोस कदम लेने वाला है, ऐसा उनके सेंट्रल बैंक के हेड ने सैटरडे को कहा था। बैंक ऑफ चाइना के जो गवर्नर है उन्होंने एक रिपोर्ट में ये पब्लिश करवाया है। एंड उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसी पॉलिसी करेगी विच इज मोर प्रिसाइज एंड फोर्सफुल, ऐसा उनका कहना है, वाइल गाइडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कट लेंडिंग रेट्स। चाइना में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी डिफरेंट है। वहां पर रेट कट्स कंटिन्यूअसली ऑलरेडी होते जा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है वो उतनी रिकवर नहीं हो पा रही, तो वो उनका एक कंसर्न रहा था। हालांकि जो नियर टर्म डेटा आया है पिछले एक महीने में, तो वो काफी अच्छा रहा है चाइना की इकोनॉमी के लिए। ये रिपोर्ट सिग्निफिकेंट इसीलिए है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर ने पॉलिसी के ऊपर कमेंट की है आफ्टर द थर्ड क्वार्टर इकोनॉमिक डेटा दैट हैड कम आउट रिसेंटली। तो इससे जो उनके नियर टर्म प्रायोरिटीज है वो यहाँ पर काफी क्लियर हो रहे हैं। चाइना किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहता है वो यहाँ पर और क्लियर होता नजर आ रहा है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रो हुई है। थर्ड क्वार्टर जो था उसके जो नंबर्स आए उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर उनकी इकोनॉमी ने किया है। एंड कंजम्पशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है सितंबर के मंथ में वो भी एक सरप्राइज रही सारे मार्केट एनालिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट के लिए ऑन द अपसाइड। एंड इसी वजह से जो एक कंसेंसस है कि रिसेंटली जो भी चीजें सेंट्रल बैंक कर रहा है टू बूस्ट द इकोनॉमी वो थोड़े हेल्प कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को रिकवर होने। इन अदर न्यूज, ग्लोबल इकोनॉमी के कुछ चीजें हैं जो हमें अंडर वॉच रखने होंगे इस वीक में। सैटरडे एंड संडे यूजुअली इज क्वाइट साइलेंट फॉर ऑल मार्केट्स इन जनरल बिकॉज सारे मार्केट बंद ही रहते हैं इस टाइम पर। लेकिन इस आने वाले हफ्ते में क्या क्या चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हमें जो डेटा पॉइंट्स पर हमें नजर रखनी है। सबसे पहले आज 23 अक्टूबर को जापान के पीएमआई नंबर्स आने वाले हैं, परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स नंबर्स आने वाले हैं। ये हमेशा से 50 से नीचे रहे हमेशा जापान के लिए, पर रिसेंट एक डाउनवर्ड रिवीजन भी हुआ था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद इन्फ्लेशन की वजह से चीजें थोड़ी सी वर्स देन एक्सपेक्टेड होंगी, लेकिन ये पीएमआई नंबर से यही दिख रहा है कि इकोनॉमिक आउटपुट अभी भी सबड्यूड ही रहेगा। जापान में ऐसी सिचुएशन काफी सालों से बरकरार है। यूएस के पीएमआई नंबर्स भी कल आने वाले हैं 24 अक्टूबर को। एंड इसमें जो एस&पी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसका रीडिंग जो है सितंबर मंथ में वो 49.8 रहा था। ये पीएमआई नंबर्स का एक सिंपल लॉजिक है कि अगर ये नंबर 50 से कम होता है तो दैट शोज कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फिर जिस भी चीज का वो पीएमआई नंबर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि 50 के ऊपर जब ये होता है तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। 49.8 थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहा था कंसिडरिंग कि ये हमेशा एक प्रॉब्लम है यूएस की इकोनॉमी के लिए पिछले एक साल से। लेकिन वो देखना होगा कि आगे क्या नए डेटा सेट्स आते। अगस्त में ये 47.9 था, वहां से 49.8 हो गया था। तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखी थी। एंड वहीं पर ये देखना होगा कि आने वाले मंथ के पीएमआई नंबर्स कैसे होते हैं। यूरोजोन का पीएमआई 44 के नीचे रहा है इन द लास्ट 1 ईयर, एंड द रिसेंट डेटा आल्सो शोज कि वो उतना ज्यादा बेटर नहीं रहा है। यूरोजोन के पीएमआई नंबर्स भी इस हफ्ते में आने वाले हैं। 26 अक्टूबर को यूएस की जीडीपी के क्यू थ्री के प्रिलिमिनरी डेटा सेट्स आने वाले हैं। तो दैट विल शो कि Q2 के नंबर्स के कंपैरिजन में Q3 कैसा रहा है यूएस इकोनॉमी के लिए। जो भी चीजें सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व वहां पर कर रहा है उनका क्या फर्क पड़ रहा है उनकी इकोनॉमी पर। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच ऑन 26 अक्टूबर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के भी रेट कट के डिसीजन के बारे में जो डिसीजन है वो एक्सपेक्टेड है ऑन 26 अक्टूबर। रेट कट इसलिए बिकॉज उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए थे कि रेट कट या फिर हाइक पे अभी भी वो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट ऑन अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। तो क्या डिसीजन फेडरल रिजर्व लेता है बेसिकली दैट रिमेन्स टू बी सीन ऑन 26 अक्टूबर। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को अपग्रेड किया है टू स्टैंड आउट ओवरवेट, दिस इज द नेम ऑफ देयर स्टेटस दैट दे आर गिविंग अमिड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्हें इंडियन मार्केट्स में करंटली नजर आ रही है। डिसीजन जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि इंडिया की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेबिलिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग की और ज्यादा शिफ्ट कर रही है। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग का के सेक्टर का जो करंटली जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की वजह से भी है। एंड उसी का मोमेंटम काफी अच्छा जारी है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आ रहा है इंडिया की इकोनॉमी के लिए मेनली बिकॉज ऑफ एज आई सेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके अलावा मेनली इसी सेक्टर की वजह से सारा जो अटेंशन है वो इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट एंड ब्रोकरेजेस करंटली इंडिया पर दे रहा है।
2021 से लेके अक्टूबर 22 तक इंडिया had led the MSCI Emerging Market Index for Morgan Stanley and they led by 45.5% in USD terms. तो काफी अच्छी ग्रोथ MSCI के इंडेक्स में इंडिया के पोर्टफोलियो ने मॉर्गन स्टैनली को दी थी। एंड ये परफॉर्मेंस जो है वो यही इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है विद इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड उसकी जो कंटिन्यूड ग्रोथ है दैट विल रिमेन क्वाइट गुड फॉर द कंट्री। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज विच वाज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट ऑफ द वीकेंड, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ। तो आरबीआई ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट की है मिस्टर अशोक वसवानी जी की, हु विल हेड द कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक उदय कोटक जी को रेजिग्नेशन देना पड़ता इन 4 months, पर बट ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन वेल इन एडवांस। तो एज पर द रूल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इयर्स के लिए ही एक सीईओ कैन बी द सीईओ ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो इसी वजह से उदय कोटक जी को एनीवे रिजाइन करना पड़ता है। एंड ऑलरेडी बैंक के ऊपर एक नए सक्सेसर का ओवरहैंग बहुत टाइम से चलता आ रहा था, हु इज गोइंग टू बी द न्यू पर्सन हु विल लीड कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी अनसर्टेनिटी काफी टाइम से कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में भी नजर आई थी। तो अशोक वसवानी जी कौन है? ही हैज बीन अ बैंकर फॉर ऑलमोस्ट पास्ट 3 decades। 30 साल से वो एक बैंकर रहे हैं एंड ही वाज इनिशियली एट सिटी ग्रुप एंड हैज बिल्ड क्वाइट credible name for himself there. इसके अलावा he was also a CEO of Barclays Bank in UK and he was also the CEO of their Global Consumer Private Corporate and Payments business. So काफी बड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने यहाँ पर होल्ड किया था। Currently, Vaswani ji is the president of Pagaya Technologies. ये एक US Israeli AI fintech company है। And as per what I have read from a lot of people who are commenting about this change in CEO, this seems to be a quite good appointment by the RBI. एज आई सेड, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक को अपना सीईओ चेंज करना ही पड़ता। अभी ये देखना जरूरी होगा कि ये एक ओवरहैंग जो है इनके स्टॉक पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये जो अनसर्टेनिटी थी कि हु विल बी द न्यू सीईओ, इसके बाद उसी का ज्यादा फर्क उनके स्टॉक पर पड़ता हुआ नजर आता, बिकॉज नंबर्स वर क्वाइट गुड फॉर कोटक महिंद्रा बैंक सिंस द लास्ट 1 year, बट स्टॉक प्राइस में कोई करेक्शन नहीं आ रहा था। तो हमें आज ये देखना काफी जरूरी होगा एंड आने वाले महीनों में जब वसवानी जी विल टेक ओवर द बैंक, तब कैसे कैसे उनकी विजन बैंक को आगे ले जाती है, ये देखने वाली चीज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स भी रिपोर्ट किए थे सैटरडे को। तो इन रिजल्ट्स के मुताबिक नेट प्रॉफिट जो है बैंक का वो 24% से इंक्रीज हो गया है टू 3,191 करोड़। असेट क्वालिटी अभी भी काफी हेल्दी नजर आ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की जहां तक बात आती है 6,297 करोड़ रहा, विच हैज इंक्रीज्ड बाय 23.49% कंपेयर्ड टू द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द FY23 ईयर। ग्रॉस एनपीए 1.72% रहा, विच इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड क्योंकि Q2 ऑफ FY23 में ये 2.08% था। नेट एनपीए में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जो एडवांस की बुक है, जो लोन बुक है, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 21% टू 3.57 लाख करोड़, जबकि पिछले साल में इसी क्वार्टर के अंत पर 2.96 लाख करोड़ इनकी जो टोटल बुक है वो रहा करती थी। अनसिक्योर्ड रिटेल एडवांसेस जो है वहां पर एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। सो ऑब्वियसली बैंक ग्रोथ की ओर ज्यादा नजर रख रहा था इन द लास्ट 1 year, तो उन्होंने कुछ अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी यहाँ पर की है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगली न्यूज है अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। उनके भी Q2 रिजल्ट्स सैटरडे को आए थे। नेट प्रॉफिट जो है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 36% टू 10,261 करोड़। दीस आर द स्टैंड अलोन नंबर्स। बैड लोन्स की जो प्रोविजंस है वो कम हो गया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। आईसीआईसीआई बैंक पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है। लोन बुक की ग्रोथ 18% रही, सो इवन दैट इज अ क्वाइट रीजनेबली गुड ग्रोथ इन देयर लोन बुक नंबर्स एज वेल। टोटल इनकम जो है दैट हैज इंक्रीज्ड टू 40,697 करोड़ फॉर द बैंक। नेट इंटरेस्ट इनकम हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 24% एंड असेट क्वालिटी की जहां तक बात आती है दैट हैज डिक्लाइंड टू 2.48% ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस। तो अगर हम पिछले सितंबर की बात करें तो 2.76% हुआ करता था ये, तो वहां से 2.48, सो एसेट क्वालिटी और थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही। हालांकि एक ही चीज थी जहां पर विच इज अ की पैरामीटर जो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है बैंक के लिए, एंड दैट इज कि बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है दैट इज डिक्रीज्ड टू 16% फ्रॉम 16.93 जो सितंबर 22 में हुआ करता था। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। नेट प्रॉफिट जो है उसकी फिगर 97.96 करोड़ आई है कंपनी के लिए। रेवेन्यू इज डाउन बाय 6%। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन से अगर हम बात करें तो काफी अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर में नजर आई, क्योंकि पिछला ईयर ऑन क्वार्टर एक्चुअली लॉस था, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज हैड लॉट ऑफ इन्वेंटरी लॉसेस इन द प्रीवियस ईयर, जिस वजह से
उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स थे वो काफी बुरे नजर आ रहे थे इन द प्रीवियस क्वार्टर। इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा कंजम्पशन लेड ग्रोथ दिखा रही है, ऐसा कंपनी का कहना था व्हेन दे अनाउंस्ड द कमेंट्री फॉर द रिजल्ट्स। एंड रूरल एंड अर्बन सेगमेंट जो है वो दोनों अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पाइप्स एंड फिटिंग सेगमेंट्स की जहां तक बात आती है, जिसमें फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज मेनली अपनी प्रेजेंस रखता है, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस सेक्टर वाइड ही काफी अच्छी रही है, ऐसा कंपनी का कहना है। ग्लोबल पीवीसी प्राइसेस जो है वो एक हिस्टोरिकल लोस पर करंटली है, एंड ऐसे टाइम पर जो पाइप्स एंड फिटिंग की डिमांड है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हो सकती है वंस द प्राइसेस स्टेबलाइज, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ पर था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बीकेटी के भी Q2 FY24 रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 4.34% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये डिक्लाइन हो गया है बाय 15%। ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। FY24 इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द कंपनी, ऐसा मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर में भी कहा था। एंड जनरली एक ग्लोबल सिनारियो अगर हम देखें तो दैट वाज द क्लियर इंडिकेशन, बिकॉज बीकेटी इज वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। उनका यूरोप, यूएस, ये सारे मार्केट्स में ज्यादा डिपेंडेंस है। एंड जब ऐसे मार्केट्स में डिमांड के जो पैरामीटर्स है वो स्लो डाउन दिखा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर कंपनी के नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहेंगे, वो एक्सपेक्टेड ही था। हालांकि इबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूव हुआ है, पैट भी इंप्रूव हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी भी देयर आर क्वाइट अ फ्यू चैलेंजेस। Q2 में मैनेजमेंट का ये कहना है कि कंपनी ने मेनली चैलेंजेस फेस किया ऑन अकाउंट ऑफ हीट वेव्स एंड रिसेशनरी फियर्स इन एक्सपोर्ट मार्केट। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद द कंपनी सिंस द लास्ट 1 ईयर। हालांकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेड केपेक्स स्पेंड है फॉर FY24 वो 600 करोड़ का है, जिसमें से रूटीन केपेक्स विल बी अराउंड 250 to 300 करोड़, एंड बाकी सारी चीजें जो है, बाकी सारा केपेक्स जो है कंपनी मेनली एक नया मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करने में खर्च करने वाली है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे बीकेटी यहाँ पर रैशनलाइज करते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने जैसे हमने पिछले साल में देखा था कि यूरोपियन मार्केट्स जब उनको थोड़े से सबड्यूड नजर आए, उन्होंने अपना फोकस यूएस की ओर शिफ्ट किया, वहां पर वो थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आ रहा है। सो दे हैव बीन ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैक्रो चैलेंजेस जब तक रहेंगे तब तक बीकेटी के नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहेंगे। FY24 विल बी चैलेंजिंग, समथिंग व्हिच द मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। यूएस में मॉर्गेज रेट्स हैव हिट 8%। 8% ये हमें इंडिया में सुनने के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, बट यूएस में दिस इज अ वेरी वेरी हाई नंबर। एंड अफोर्डेबिलिटी इससे बहुत डिफिकल्ट हो गई है ऑफ बाइंग रियल एस्टेट, ऑफ बाइंग होम्स, ऐसा सारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट करेंटली कह रहे हैं। ये रेट इतना ज्यादा क्यों है, या फिर मैंने इसको बिलीव इट और नॉट सेक्शन में क्यों लिया है? दिसंबर 2000, दैट इज ऑलमोस्ट 23 इयर्स में पहली बार यूएस के मॉर्गेज रेट्स जो है वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, 8% तक हो गए हैं। इनफैक्ट इंडिया एंड यूएस के मॉर्गेज रेट्स में करंटली बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। इन इंडिया, डिपेंडिंग ऑन विच बैंक और टेन्योर, यू विल गेट होम लोन एट अराउंड से 9%, 9.5%, एंड यूएस इज करेंटली ऑलरेडी एट 8%। होम बायर्स के लिए करंटली जो एक मीडियन प्राइस हाउस है यूएस में, वो खरीदने के लिए आपका जो इनकम है, दैट शुड बी एनुअली समवेयर अराउंड $1,14,000। दैट इज द इनकम दैट यू शुड हैव टू हैव एन अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ मीडियन प्राइस्ड यूएस हाउस इन द यूएस। तो ये काफी बड़ा नंबर है। यही फिगर 3 साल पहले सिर्फ $75,000 हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कि 3 साल में ही ऑलमोस्ट 50% से अफोर्डेबिलिटी डिक्लाइन हो गई है, यानी आपकी इनकम उतनी ज्यादा होनी चाहिए टू अफोर्ड अ मीडियम प्राइस हाउस। सो ये एक रियल एस्टेट की प्राइसेस, जहां तक की रियल एस्टेट मार्केट की बात आती है, तो ये अफोर्डेबिलिटी की वजह से डिमांड साइड कितने इश्यूज होंगे ये हमें देखना बहुत जरूरी होगा। अब तक बहुत सारी चीजें जो है वो हायर रेट्स जो है फेडरल रिजर्व के, वो फैक्टर्ड इन नहीं होते थे, वो लैग डिफेक्ट एक आता है। सो विल हैव टू सी कि आने वाले 6 मंथ्स में या फिर 12 मंथ्स में ये सारा पिक्चर कैसे शेप अप होता है, बिकॉज अभी भी यूएस के जो सेंट्रल बैंक्स है, दे आर नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ रेट कट्स। तो हो सकता है कि ये सारे जो हायर रेट्स है, दे विल बी देयर फॉर सम मोर टाइम। तो वहां पर उनकी रियल एस्टेट, उनकी बाकी इकोनॉमीज कैसे अफेक्ट होंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। Mortgage rates over the last 26 months, again this is a very important parameter and quite mind boggling to say the least. लगभग मार्च 21 में mortgage rates were 2.78% in the US, which have now gone to 8%. So that has escalated really quickly. Almost 6% का difference आ गया है just in 26 months. So that was quite mind boggling, as I said.
टू मी टू सी कि 8% तक के रेट्स यूएस के मॉर्गेज होम्स के लिए बोरोवर्स को देने पड़ रहे हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। आज की ताजा खबर का एपिसोड मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट invested.in को चेक करना मत भूलिए। नवरात्रि है तो इसके लिए काफी अच्छे एंड एक्साइटिंग ऑफर्स है आपके लिए। सो डू विजिट आवर वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल्फ टू गेट सम एक्साइटिंग ऑफर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।